गाइस, अगर आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट है तो घबराइए मत, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बैंक जो है वो भाग गया है आपके पैसे लेकर। पिछले कई दिनों से आप लगातार नोटिस कर रहे होंगे, गूगल पे फोन पे से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके सामने ना इस तरीके से एरर आ रहा है जिसमें कि आपको टेक्निकल इशू, ये सर्वर डाउन, प्लीज ट्राई अगेन लेटर सेम टाइम, इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप गूगल पे फोन पे से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, सर्वर डाउन हो चुका है। मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, लगातार मेरी शॉप पे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उनके पैसे पड़े हुए हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई पैसे लेके भाग गया बैंक, तो क्या करें, सर्वर डाउन आ रहा है, क्या करें। सारी चीजों के जवाब ना आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और मुझे ये वीडियो बनाना भी इसीलिए पड़ रहा है ताकि सबके डाउट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, आपकी फैमिली मेंबर को या आपके फ्रेंड को नहीं आ रही है। जितने भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ग्राहक हैं, जिसने भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, सबको ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पे आ रही है। यानी पिछले कई दिनों से 3-4 दिन हो गए लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको नहीं, आपकी फैमिली मेंबर को नहीं, आपके फ्रेंड को नहीं, सबको एक साथ में एक ही प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर डाउन की प्रॉब्लम। अब सर्वर डाउन की प्रॉब्लम जब आ रही है जिसमें कि आप अपना बैंक बैलेंस भी चेक नहीं कर पा रहे हो, ट्रांजैक्शन आप कोई भी नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि भाई बैंक पैसे लेकर भाग तो नहीं गया, मेरे 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मेरे 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो देखो, मैं इस वीडियो में एक एक करके आपको जवाब दूंगा, बस आपको ना इस वीडियो को अंत तक देखना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक चलता कैसे है और बैंक को चलाता कौन है। तो जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है सबको चलाता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है सारे बैंकों का सरदार होता है और सबका कमान जो है रिजर्व बैंक के हाथ में होता है। अब रिजर्व बैंक ही चाहेगा जिस अकाउंट को बैन करा सकता है, जिसका चाहे केवाईसी पॉइंट बंद करा सकता है। अब रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइंस या कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ कि हमने एयरटेल पेमेंट्स बैंक बंद कर दिया है या हमने उसका सर्वर डाउन कर दिया है। ऐसी कोई भी घोषणा नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्यों डर रहे हो? फिर आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपका पैसा ना सिक्योर है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। हो सकता है कि बैंक ना कुछ अपग्रेड कर रहा हो। आरबीआई की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को, ना ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ऐसा कहा कि हमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट बंद करना पड़ रहा है या हम क्लोज कर रहे हैं, हम पैसे लेके भाग रहे हैं, आपका पैसा नहीं निकलेगा। देखो, मैंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ना कस्टमर केयर में भी बात की है तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारा जो सिस्टम है ना उसमें अभी अपग्रेड कर रहे हैं हम। आपका 10,000 रुपए ले रहा है, किसी का 20,000, किसी का 50, किसी का 1 लाख, तो उसके पास ना ऐसा नहीं कि 20-30 लाख रुपए हैं, हजारों करोड़ों रुपए ले रहा है। तो वो किसके आधार पे ले रहा है? वो आरबीआई के अंडर ले रहा है, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक के अंडर ले रहा है। और रिजर्व बैंक नहीं चाहेगा कि किसी भी व्यक्ति का पैसा आप लेके भागो, ना ही रिजर्व बैंक भागने देगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा शांति रखो। अगर डाउन जा रहा है सर्वर तो यहाँ पर इसके अंदर अपग्रेड हो रहा है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि सिस्टम में 1-2 बंदे बैठे हैं वही आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। बहुत जो हजारों करोड़ों रुपए जो कंपनी जो बैंक ले रहे हैं उसके अंदर नु देखो कितना बंदा, कितने सिस्टम काम कर रहे होंगे और कैसे कैसे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप घबराओ बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका पैसा पड़ा है और गूगल पे फोन पे से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सर्वर डाउन बता रहे हैं, तो अभी के लिए छोड़ दो आप। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए और उसके बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको पैसा निकालने की अभी के टाइम पे ही जरूरत है तो पैसा आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। यूपीआई से नहीं निकल रहा है तो आप ना आपके आसपास में जन सेवा केंद्र होगा तो उनके पास मित्रा की आईडी होगी जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक प्रोवाइड करता है। तो उस मित्रा की आईडी से वो आपका फिंगरप्रिंट रख के आपके आधार कार्ड से पैसा निकाल देंगे। या कहीं पर भी किसी से पता कर लो कहाँ पर आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो वहां पर आप बताइए, अपना आधार कार्ड दे दीजिए और बताइए एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, तो वो आपका पैसा निकाल लेंगे। आपका पैसा निकल जाता है, बस यूपीआई में सर्वर डाउन जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मुझे यही दिलासा दिया कि अभी जो है ना हम इसके अंदर अपडेट लेके आ रहे हैं। हो सकता है कुछ अकाउंट को बड़ा करने की बात चल रही हो, तो हो सकता है कुछ फिजिकल में बात चल रही हो, कहीं पर इसकी ब्रांच खुलती हो,
ये बैंक को बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो, अभी मुझे आइडिया नहीं है, ना ही मैं आपको बता सकता, लेकिन जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि जितने भी बैंक है वो आरबीआई के अंडर चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और रिजर्व बैंक पहले ही बता देता है कि हम इस अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं या हमने इसका केवाईसी पॉइंट बंद कर दिया। जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक था, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दिया था, बता दिया था आरबीआई ने कि हमने इस पर रोक लगा दिया और हमने इसका केवाईसी पॉइंट बंद कर दिया। इस तरीके से ये गड़बड़ कर रहा था कस्टमर के साथ, तो वो सारी चीजें बता दी थी। लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बंद नहीं हो रहा है, आपका पैसा पड़ा हुआ है, थोड़ी सी शांति रखो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ चार्जेस वगैरह उसमें से काट लिए जाए, जैसे अप डाउन हो रहा है तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह आपके हिडन चार्ज, मेंटेन चार्ज या कुछ भी चार्ज आपसे काटा जा सकता है, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पैसा सिक्योर है। आरबीआई ना यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी भी लेता है। अगर आपका 5 लाख तक का रुपए पड़ा हुआ है तो आरबीआई का एक आदेश है, आरबीआई के आदेश के अनुसार 5 लाख तक का रुपया आपको मिलेगा। अगर 5 लाख से ऊपर है तो वो नहीं मिलेगा। अगर बैंक भाग जाता है, बैंक डूब जाता है, तो आरबीआई आपको ये पैसे देगा। ठीक है, तो घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वर डाउन जा रहा है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। गूगल पे, फोन पे से आप ट्रांजैक्शन मत करो। जिस दिन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, उस दिन मैं आपको वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक करना। मैंने जो पॉइंट आपको बताए वो सारे बिल्कुल सही हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपका ओपिनियन है, बैंक भागा है या नहीं। अगर आपको अब भी डाउट है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना आने वाली वीडियो का इंतजार करने के लिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।